हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक सर इंग्लिश ग्रामर की अगली कड़ी में यानी टेंस का जो पढ़ा रहे थे उसको कंटिन्यू स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा तबीयत सही नहीं था, जिसके कारण वीडियो 1-2 दिन नहीं आ पाया था। अब वीडियो फिर दोबारा कंटिन्यू हो जाएगी। जो ग्रामर जो है, ट्रांसलेशन जो है, इंग्लिश ग्रामर का जो टेंस पढ़ा रहे थे, कौन सा टेंस में प्रेजेंट टेंस कौन कौन हो गया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ तक हो गया था। अब बताऊंगा आज। फिर उसके बीच में मैंने पढ़ाया था यूज ऑफ सिंस एंड फोर, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब क्या होगी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज क्या पढ़ाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब वीडियो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तबीयत खराब हो गया तो इसी कारण से दिक्कत हो गई, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेडिंग डाल दो सब लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ तक लास्ट हो गया था। लास्ट यहाँ तक पढ़ाए थे ना। लास्ट यहाँ तक पढ़ा दिए थे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बता दिए थे। अब होगा हेडिंग डालना है प्रेजेंट परफेक्ट, अरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक था, अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट CONTINOUS, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ENS। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये कौन सा है? चौथा है, 4 नंबर में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसको हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसको हैं? वैसा काम जो कि स्टार्ट हुआ है, अभी तक चलते आ रहा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या था? वैसा काम जो स्टार्ट तो हुआ, बस अभी जस्ट समाप्त हो गया है। ये बताए थे। जैसे मैं बोल दूंगा कि मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा? पढ़ा रहा हूँ मतलब 5 घंटे से पढ़ा, क्या खत्म हो गया काम। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यानी बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान क्या था? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये लगता तो उस टाइप का नहीं है, मगर होता इसी टेंस में। यानी कोई काम स्टार्ट हुआ, काम चलते गए जस्ट अभी खत्म हो गया, उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? जो काम पहले स्टार्ट हुआ, अभी तक चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान लिखें। पहचान, आइडेंटिफिकेशन, TIFICATION, आइडेंटिफिकेशन। पहचान क्या है? ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ये पहचान है। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। और एक ऐसा भी होता है, जैसे मैं बचपन से पढ़ता रहा हूँ, मैं 4 घंटे से पढ़ता आ रहा हूँ, 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ये सेंटेंस भी होता है। तो इसीलिए इसमें और दूसरा पहचान होता है कि समय, टाइम प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। क्या चीज होना चाहिए कि यदि, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, समय यानी कि टाइम, यदि कोई ऐसा रहे जिसमें कि टाइम रहे, उसमें क्या टाइम दिया। जैसे मैं बचपन से पेंटिंग कर रहा हूँ, मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 महीना से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। ये सब क्या है? अभी तक पढ़ा रहा हूँ, अभी आगे भी चलते रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका बनावट, स्ट्रक्चर देखें क्या है? बनावट, बनावट क्या क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है
इसका कुछ एग्जांपल दे देते हैं। इसमें ये भी रहता है कि सब्जेक्ट प्लस, अच्छा वो भी लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता आ रहा हूँ, मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, मैं पढ़ाता रहा हूँ, वह गाती रही है, वे लोग खेलते रहे हैं। ठीक, पहले इसको बताते हैं क्या है। मैं पढ़ाता रहा हूँ, ता रहा हूँ, ती रही हैं, ते रहे हैं, ये सभी यदि रहे तो क्या होगा, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। बट रहा है, रही है, किसका है, रहा रही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। यदि दोनों लास्ट में दिखे, ता रहा है, ती रही है, इसका मतलब होता है कि अभी भी पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ाता रहा हूँ मतलब अभी भी पढ़ा रहा हूँ, इसका ये मतलब होता है। ता रहा हूँ, ती रही हूँ, इसका देखो क्या है, पहचान को देखो, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, देखो मिल गया, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं यहाँ से, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ठीक है, इसको देखो बनाते कैसे हैं। आई के साथ क्या लगता है, हैव या हैज, हैव हैज किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। प्लुरल सब्जेक्ट कौन होगा, आई, वी। आई बोलते हैं, हमेशा डाउट नहीं रखना, बता दिए शुरू वाला वीडियो नहीं समझ में आया, वीडियो देखना कि आई क्या है। आई ना ही घर का ना घाट का, वैसा है, ना सिंगुलर ना प्लुरल। कोई बोलते हैं सिंगुलर बोलते हैं तो उसका दूसरा कंटेक्स्ट होता है, जब टेंस पढ़ते हैं तो उसमें दूसरा कंटेक्स्ट हो जाता है। आई को प्लुरल मानना है तब ठीक रहेगा, नहीं तो हमेशा गलती हो जाएगा। आई, वी, यू, दे एंड मोर देन टू, टू और मोर देन टू नेम, यानी दो या दो से अधिक नाम रहे तो उसके साथ हैव लगेगा, यानी प्लुरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हैव। हैज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, इट एवं कोई एक नाम उसके साथ हैज लगेगा। ये भी लिखा दिया हूँ पीछे क्लास में। आई के साथ हैव, आई हैव, उसके बाद क्या होगा देखो यहाँ पे, आई हैज या हैव, दोनों में से कोई एक होगा, हैज या हैव हो गया। उसके बाद क्या आएगा, बीन, बीन, बीन। पढ़ाना क्या होता है, टीच, TACH, मगर क्या लेना है, V4। V4 किससे बोले बनेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ING लगाने से, टीचिंग हो गया। वह गाती रही है, वह गाती, यानी लड़की है तो सी के साथ हैज बीन सिंगिंग, SINGING, यानी सिंग प्लस ING बराबर सिंगिंग। ये क्या हो गया, V1 प्लस ING, इसको दूसरा से लिख देता हूँ, V1 प्लस ING बराबर V4। ठीक है, क्या हुआ, सिंग प्लस ING बराबर सिंग, यानी V1 है उसमें ING जोड़ दिए तो क्या हो गया, सिंगिंग, V4 बन गया है। अब इसका नीचे वाला बताता हूँ, वे लोग खेलते रहे, वे लोग का क्या होता है, दे हैव बीन प्लेइंग, PLAYING, दे हैव बीन प्लेइंग। ये कौन सा पहचान का था, जितना बताया ये ऊपर वाला था। ठीक है, अब उसमें से ऊपर वाला, अब टाइम जोड़ के देखते हैं। टाइम जोड़ने से देखो क्या होता है, टाइम वाला इसे रहेगा, मैं बचपन से मैं पढ़ाता रहा हूं, तो मैं 2 साल से पढ़ाता रहा हूं, 2025 से पढ़ाता रहा हूं, ये सभी चीज। अब लिखना है, मैं 2 साल से पढ़ाता रहा हूँ, ये लिखो या ये लिखो, मैं 2 साल से
पढ़ा रहा हूँ, दोनों एक ही चीज है। क्यों पढ़ाता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि इसमें टाइम प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। मैं मैं यूट्यूब पर 2025 से पढ़ा रहा हूँ। नहीं, मैं हमेशा हो गया। वह बचपन क्या हो सकता है? वह सुबह से काम कर रही है। तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो। कितना लिख दिए हैं? अब इसको बना के बताता हूँ क्या है। मैं 2 साल से पढ़ाता रहा हूँ, यानी सबसे पहले इसको देखना है कि इसका फॉर्मेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ये वाला है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ तो जगह है, कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। कॉपी कर लिए हम, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं 2 साल से पढ़ाता रहा हूँ। मैं का क्या होगा? आई साथ हैव साथ बीन टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। इसमें क्या है? टाइम बता रहा है। 2 साल से 2025 से, सुबह से, 2 घंटे से। ये आपको पता चलेगा कि सिंस और फॉर जो पढ़ाए हैं उसी पे, उसमें मैंने पढ़ा दिया था कि सिंस और फॉर किसके साथ लगता है। ये फिर से रिकैप करता हूँ। सिंस किसके साथ लगता है? कोई काम करने का टाइमिंग यदि फिक्स हो तो उसमें सिंस लगेगा, और उसका रिप्लाई आता है यदि कब। ट्रिक क्या है? यदि कब से उत्तर मिल जाए तो उसमें सिंस लगेगा। और फॉर किसके साथ लगता है? यदि कोई काम शुरू हुआ, वो कितने देर हो चुका है, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करें कि कितना घंटा से, ये सभी चर्चा हो तो उसमें क्या लगेगा? फॉर। इसका ट्रिक क्या है? कितने घंटे, कितने। तो कैसे, यदि कितने का रिप्लाई मिल गया, कितने का जवाब मिल जाए, उसमें क्या लगेगा? फॉर। अभी देखो बताता हूँ। 2 साल से, कब से पढ़ा रहा हूँ? 2 साल से। कितने साल से? 2 साल से। कब? कब का तो दिया नहीं है कि 2025 से, 2026 से, मगर कितने साल से? 2 साल से। तो क्या लगेगा इसमें? फॉर, TWO, ईयर्स, 2 ईयर्स। अब हो गया इसमें। दूसरा का देखते हैं क्या है। मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये तो दोनों सेम ही है, खाली लिखने का बताया तरीका कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं 2 साल से पढ़ता रहा हूँ या 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, दोनों सेम ही है। आई हैव बीन, यानी आई यहाँ सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट ले लिए। उसके बाद क्या होगा? हैज या हैव, दोनों में से कोई एक चुनना है। हैव चुन लिए, ये खत्म हो गया। उसके बाद बीन लिख दिए। उसके बाद भी फॉर, टीच प्लस ING, टीचिंग, TEACHING। ऐसा कोई है जिसका राइटिंग समझ में नहीं आता है मेरा? स्कूल में तो मैं कर्सिव लिखता था, तो धीरे धीरे स्कूल में सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, धीरे धीरे हमको पूरा ऐसे लिखने सिखा दिए सब। ठीक है, बच्चों को समझ तो आनी चाहिए। मैं कर्सिव लिख दूं, क्या फायदा? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 ईयर्स, YEARS, ईयर्स, यानी मैं 2 साल से पढ़ाता रहा हूँ या मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, दोनों का एक ही है। मैं यूट्यूब पर 2025 से पढ़ा रहा हूँ। तो आई हैव बीन टीचिंग, TEACHING, I have been teaching on YT मीन्स होता है यूट्यूब, since 2005।
इसमें सिंस क्यों लग गया है? क्योंकि इसमें फिक्स टाइम दिया है, कब से? 2025 से। कितने साल से? ऐसा जवाब मिल रहा है, कितने साल से? 2025 से। 5 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसा नहीं है। कब से? 2025 से, इसीलिए सिंस 2005। वह सुबह से काम कर रही है, वह सुबह से काम कर रही है, क्या हो जाएगा इसका? सी के साथ हैज बीन वर्किंग। सी हैज बीन वर्किंग कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तुम 2 घंटे से पढ़ा रहे हो, कितने घंटे से? 2 घंटे। कितना का रिप्लाई मिल गया है? इसमें मिला कब का रिप्लाई, इसमें मिला कितना का रिप्लाई। कितना का रिप्लाई? 4 लगेगा इसमें। यू हैव बीन, पढ़ना, रीडिंग, READING, यू आर रीडिंग फॉर TWO2HOURS। इसको हावर्स कभी नहीं पढ़ते, इसको बोलते हैं आर, ऐसे बोलते हैं ना, HOU, दूसरा से बताते HOUR, इसको क्या पढ़ते हैं? आर, RO, आर, या HOURS लग गया तो आर्स, अकार अदरो सो, आर्स बोलते हैं, ठीक है। यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ये तो टोटल क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस का है। अब हम देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है एक एक दो सेंटेंस निगेटिव का, अफर्मेटिव का, इंट्रोगेटिव का, ये सभी मैं पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ। मैं 2 साल से पढ़ता रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा मैं 2 साल से नहीं पढ़ा ना, मैं 2 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये हो गया। यहाँ लिखो, क्या मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या मैं 2 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये हो गया। मैं 2 साल से क्यों पढ़ा रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, एक लिख लेता हूँ मैं पॉजिटिव वाला। मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये हो गया। मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, इसका तो ऊपर बता दिया हूँ, लिख देता हूँ। आई हैव बीन टीचिंग, TACHING, टीचिंग फॉर TWO2YEARS 2 years, ओके। मैं 2 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, निगेटिव आए तब क्या बनेगा? आई हैव बीन, आई हैव, उसके बाद नोट लगता है, यानी कि बनावट में देखो क्या लिखा हुआ, आई हैव, यहीं पे नोट लग जाएगा। आई हैज हैव के बाद नोट प्लस बीन, यहाँ से सब फिक्स रहेगा, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस आए तो नोट कहाँ लगेगा? हैज हैव के बाद। आई हैव नोट बीन टीचिंग, TACHING, टीचिंग फॉर 2 years, YEARS, ठीक। क्या मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, क्या बताए थे? यदि कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य में निगेटिव नहीं लगा रहे, वो कौन सा सेंटेंस होगा? निगेटिव सेंटेंस। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हैज हैव जो है, ये सब क्या करते हैं? आगे ले आते हैं। इसमें भी मैं आगे करता हूँ, हैज या हैव आगे, तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव, तो हैव लिख देता हूँ। हैव आई बीन टीचिंग, TEACHI, हैव आई बीन टीचिंग फॉर
2 years, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं 2 साल से नहीं पढ़ा रहा हूं? यदि इसमें ही निगेटिव आ जाए तो क्या होगा, ये बताओ। आई यानी कि हैव आई नॉट बीन टीचिंग, हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 years, क्वेश्चन मार्क। यदि इसको लिखने चाहें तो एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या है, एक और तरीका से जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको बताते हैं कि हैज प्लस नोट लिखते हैं तो क्या बनता है, हैजेंट, HSN', हैजेंट। हैव प्लस नोट लिखते हैं तो क्या बनता है, HAV, हैव नोट, हैवेंट बनता है। अब बना के दिखाता हूँ कि नोट क्या है, सब्जेक्ट के बाद है, सब्जेक्ट, इसको इधर ले आते हैं, हैव आई नोट, नोट को आगे ले आते हैं तो क्या होगा, क्वेश्चन टैग, यानी शॉर्ट फॉर्म में दोनों लिखा जाएगा, हैज प्लस नोट मिल करके। रुकिए, हल्ला सब कर रहा है, ये बानर तूने नहीं बात कर, जब चिपके उधर चिल्लाओ करे तकने से एकदम। एकदम बात इतना जोर जोर से कर रही है कि सब आवाज नीचे ऊपर आ रहा है। क्या आई के साथ क्या लगेगा, हैव प्लस नोट, हैवेंट, HVENT, हैवेंट आई बीन, क्योंकि नोट तो लग गया है, बीन टीचिंग, TEACHING, टीचिंग फॉर 2 years, क्वेश्चन मार्क। अब ये है, मैं 2 साल से क्यों पढ़ा रहा हूं, यानी जब बीच में कोई क्वेश्चन मार्क आ जाए, बीच में, सेंटेंस के बीच में, तो उसको कौन सा सेंटेंस बोलते थे, HW नहीं, WH सेंटेंस। जिस WH में कितने लिखाए थे, 6, WH सेंटेंस कितने हैं, 6, वो पहले मैंने वीडियो में पढ़ा दिया है। तो पहले सबसे पहले क्यों है उसको पहले आगे लिखेंगे, व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ क्या लगता है, हैज, व्हाई, सॉरी हैव, व्हाई आई के साथ हैव, व्हाई हैव आई, व्हाई हैव आई टीचिंग फॉर 2 years, मानेगा नहीं, सब हल्ला भी कर दिया। ठीक, क्या है, मैं 2 साल से क्यों पढ़ा रहा हूं, यानी क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब वर्ड आए तो उसको क्या पहले आगे लाएंगे। उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैज या हैव, उसको लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद टीचिंग फॉर 2 years। ओके, इसका बनावट देखो ऐसे होता है, WH सेंटेंस, WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, ओहो, बीन तो छूट ही गया, यहाँ होगा बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ये क्या है, ये है एक बनावट। ऐसे क्या बन रहा है, क्या हुआ, यदि WH सेंटेंस रहे, WH सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ओके, अब क्या करना है, टेंस हम थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम पढ़ा एक दिन एक से दूसरा क्लास में टेंस खत्म करा देते, मगर नहीं, क्योंकि वॉइस नरेशन जब पढ़ाऊंगा तो उसको शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, उसको आसान, ये जब अच्छे से पढ़ लोगे तो वॉइस 5-7 नंबर का आएगा, 7 नंबर का वॉइस, 7 नंबर का नरेशन, तब वो इजीली रूप से बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या है, सब इसको थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, स्लो, उसको आएंगे, उसको बहुत अच्छे से तुरंत पढ़ा दूंगा।
ठीक, आज मैंने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करा दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी नेक्स्ट डे वीडियो आएगी तो उसमें रहेगा पास्ट टेंस। एक दिन में अभी 2 बनाऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, 2 वीडियो बना दूंगा एक में, फिर 2 वीडियो और आएगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, अभी तो तबीयत खराब जो असर अभी तक है बना हुआ। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।